और कुछ इस तरह आ पहुंचे कटरा माता वैष्णो देवी के मंदिर। लेकिन ये सफर की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है 617 किलोमीटर पहले दिल्ली से। तो नमस्कार मुसाफिरों, स्वागत है आपका देसी हम सफ़र में। आज हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा की ओर, और आप सभी मेरे साथ चलने वाले हैं और करने वाले हैं माता रानी के दर्शन। और हमारी जर्नी होने वाली है वोल्वो की 9600 के अंदर, जो कि एक बहुत लग्जरी बस होने वाली है। और ये मेरी पहली लग्जरी बस जर्नी है, तो देखते हैं कि कैसा होता है। तो करते हैं शुरुआत, मिलते हैं नए लोगों से, देखते हैं नए शहरों को और बनाते हैं नई यादों का सफ़र। तो लेके प्रभु का नाम करते हैं अपनी यात्रा शुरू। तो बोलो जय श्री राम। बिना देरी किए हम भी निकल दिए ISBT कश्मीरी गेट के लिए, जहाँ पर हमारी बस वोल्वो 9600 हमारा इंतज़ार कर रही थी। वही बस का इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं। बस का इंटीरियर कैसा होने वाला है, अंदर से कुछ ऐसी है बस। अपना कंपार्टमेंट ये, इधर मम्मी भी बैठी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये एक नीचे आपको साइड बर्थ मिल जाती है, प्लस अपर में ये मिल जाता है आपको, अपर में ये मिल जाता है। तो भाइयों, मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे, और सीट ठीक है यार, कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। तो बाकी मैंने अपर बर्थ ली थी क्योंकि यार नीचे में थोड़ा मेरे को लग रहा था कि किस पे रहेगी, तो आराम से ऊपर ले ली मैंने। बाकी व्यू भी ठीक ठाक आएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसा व्यू आ रहा है इससे। अभी तो ऐसा कुछ है, अभी चलेंगे तो बाकी मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी हमें ये कैबिन में क्या क्या मिला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये रीडिंग लाइट्स है भाई, और AC वेंट्स है 1 2 3 4 आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। प्लस में एक ये सामान वगैरह रखने के लिए लग जाता है। इसमें जूते मत रखना, जूते वगैरह मत रखो, अपने बैग वगैरह रख लो। जूते आप नीचे रख सकते हो उसमें, रैक के नीचे इनकी अपर बर्थ वाले की। बाकी देखते हैं अभी कितने बजे निकलते हैं। बाकी 6-6:30 बजे का है डिपार्चर टाइम। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद सारी सवारियाँ बस में बैठ चुकी थी और धीरे धीरे हमारी बस चल पड़ी अपनी मंजिल कटरा की तरफ। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, कटरा की दूरी और कम होती जा रही थी और माता की झलक पाने की खुशी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे दिल्ली का शोर और ट्रैफिक से भरी सड़कें अब खाली होने लगी थी। आसपास के नज़ारे देख ही रहे थे कि करीब 9:30 के आसपास हम आ पहुंचे अपने रेस्ट स्टॉप विवान करनाल में। तो भाई हमने ले लिया है अपना पहला होल्ड रेस्ट, और वो भी भाई इन्होंने रोका है द विवान पे। भाई एक बार लुक देखो ये देखो भाई, ऐसा कुछ सीन है। भूख भी नहीं है इतनी कुछ खास हमें कि हाँ कुछ जाके अंदर खाया जाए, क्योंकि भाई वहाँ पे पूरी बस है बंद और AC चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत सफोकेशन हो जाए। तो खाना बेकार ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबने नॉर्मल घर से जो लाए हो वो खा लो। बाकी मैं तुम्हें एक बार बस भी दिखा देता हूँ, और कि भाई ये कुछ अभी बस का सीन है ऐसा, ठीक है। 30 मिनट वहाँ रुकने के बाद बस ने अपनी रफ्तार वापस पकड़ ली थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माता के दर्शन की उम्मीद दिल में और गहरी होती गई। लेकिन रात का जादू था या सफ़र की थकान, आंखों में नींद भरने लगी। तो हमने सिमटा हुआ कंबल उठाया और उसे तान कर हम अपने ख्यालों में खो गए। और सुबह 6 बजे जब हमारी आंख खुली तो हम थे जम्मू में।
14 घंटों का लंबा सफ़र पूरा करने के बाद हम आ पहुँचे सुभाष पार्किंग कटरा। यहीं से सफ़र का एक नया दौर शुरू होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर कटरा बस स्टैंड पर नजर गई, जहाँ से वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे जिनके सीने में माँ वैष्णो देवी का पवित्र आसरा छुपा है। कटरा की रौनक में हमें दिखे दूर दूर से आए भक्त लोग जो माता के दर्शन के लिए अपनी पूरी शिद्दत से त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई करते हैं, और हम भी दिल में उसी पल का इंतजार लिए अगली सुबह का इंतजार करने लगे। और अगले दिन सुबह 6 बजे माता का नाम लेकर हमने कर दी अपनी यात्रा शुरू। यात्रा के पवित्र सफर की शुरुआत होती है कटरा बस स्टैंड से, जहां से हमें बनवाना होता है अपना RFID कार्ड या फिर यात्रा पर्ची, जो कि केवल आपका आधार कार्ड देखकर बना दिया जाता है। और फिर आ गए हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट फ्रिस्किंग पॉइंट पर, जो कि कटरा बस स्टैंड से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे सफर का आगाज होता है भक्तों की भारी भीड़ के बीच, जहां हर तरफ दुकानों की रौनक छाई हुई थी। यात्रा कर दी है हमने शुरू, और सबसे पहले आगे फ्रिस्किंग पॉइंट में आपको एंट्री वगैरह होगी, चेकिंग होगी। मेंस और वुमेंस का अलग अलग बना रखा है। चेकिंग करा के आप इसी रास्ते पर आ जाओगे सीधा सीधा। यहाँ से एंट्री करा के आप अपने ऊपर की तरफ चल सकते हो। अब चलेंगे भाई, माता रानी का नाम ले लेके धीरे धीरे। आप सब भी जय माता दी लिख देना और चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। कुछ भक्त पैदल अपनी यात्रा कर रहे थे तो कुछ अन्य सुविधाओं का सहारा लेकर जैसे घोड़े और पालकी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर भक्त के होठों पर सिर्फ एक ही आवाज थी, जय माता दी, जय माता दी। आंखों में एक ही तस्वीर थी, मन में सिर्फ एक ही तमन्ना, माता रानी के एक झलक पाने की। भाई साहब कर रहे हैं, छोटे बड़े सब माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हो भाई, माता रानी जरूर बुलाए आप लोगों को, और करेंगे दर्शन साथ में। हमारी जो यात्रा शुरू करी हमने वो 6 बजे करी है। अब देखते हैं भवन तक कितने बजे पहुँचते हैं और आना कितने बजे तक होगा बेसिकली। और कुछ 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम आ पहुंचे बाणगंगा, एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती और पवित्रता का कोई हिसाब नहीं। हर बूंद में एक कहानी है, हर लहर में एक आशीर्वाद छुपा है। लेकिन ये पवित्रता तभी बनी रहेगी जब हम अपनी आस्था के साथ उस जगह की निर्मलता को भी समझें। कचरे और साबुन की जगह अगर हम सफाई को अपनी पूजा बनाएं तो बाणगंगा की ये खूबसूरती हमेशा के लिए चमकती रहेगी, हर वक्त के लिए एक मिसाल बनकर। यही सोच लिए हम चल दिए अपने सफर में आगे। तो बोलो जय माता दी। कुछ दूर और चले तो हम आ पहुंचे चरण पादुका मंदिर, जहाँ की पवित्र मिट्टी में माता के चरणों का असर अभी भी महसूस होता है। इस यात्रा में आपको घोड़े, बैटरी कार, पालकी और श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय, रेस्ट स्टॉप और फ्री पानी सेवा की सुविधा भी मिल जाती है। ये सुविधाएं यात्रा को और भी आसान और सुविधाजनक बना देती हैं, ताकि आप आसानी से माता रानी के दर्शन तक पहुंच सकें। भवन की राह पर बढ़ते हुए रास्ते में 2 मार्गों का संगम मिलता है, एक हेमकोटी मार्ग और दूसरा हाथीमत्था मार्ग, जो हमें अर्धकुंवारी तक लेके जाता है। दर्शन की आस लिए हम चल दिए अर्धकुंवारी की ओर। ये कर लो अर्धकुंवारी के दर्शन, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ ऐसा है, भक्तजन अपने भाई बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। और टिकट काउंटर भाई इधर है गुफा का,
टिकट ले सकते हो भाई, लेकिन वेटिंग है भाई दबा के, 30 घंटे की वेटिंग है। अब उन्होंने अभी मैंने पूछा 30 घंटे बता रहे कि मिनिमम 30 घंटे तो वेटिंग है ही है। इससे बढ़िया आप ऊपर ही भवन में चलते हैं, उधर माता के दर्शन भी कर लेंगे और देखते हैं फिर। अर्धकुंवारी की गुफा में भक्तों को आराम करता देख हम अपने कदम भवन की ओर बढ़ा चले। रास्ते में श्राइन बोर्ड की तरफ से आए अकोमोडेशन और भोजनालय की सुविधाओं ने यात्रा को सुखमय बनाया। हेमकोटी मार्ग को पार करते हुए जब भवन की पहली झलक नजर आई तो जैसे थकान एक पल में छूमंतर हो गई। जो कदम अभी तक थकान से धीरे धीरे चल रहे थे, माता रानी का भवन देख हम उनमें अलग सी फुर्ती आ गई थी और तेज तेज आगे बढ़ते हम चल दिए आगे की ओर। माता रानी के दर्शन की आस में हमने 5200 फीट की ऊंचाई को करीब 7 घंटों में पार किया। हर कदम, हर सांस में सिर्फ एक ही उत्साह था, माता रानी की एक झलक पाने का। जब पार्वती भवन के पास पहुंचे तो जैसे एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। पार्वती भवन में आपको लॉकर और वॉशरूम की सुविधाएं मिल जाती हैं, जहां आप अपना सारा ज़रूरी सामान मात्र 100 रुपये में देकर वहाँ जमा करा सकते हैं और वो 100 रुपये भी आपको बाद में जाते हुए वापस मिल जाएंगे। फिर श्राइन बोर्ड भेंट शॉप से हमने माता के लिए भेंट ली और भक्तों के साथ चल दिए माता रानी के दर्शन करने। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी प्रतीक्षा के बाद हमने किए माता रानी के सफल दर्शन। माता रानी की तीनों पिंडियों के, अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन पर जैसे ही हमारी नजर पड़ी मानो सारे सुख दर्द हम पल में भूल गए हों। माता रानी के दर्शन के बाद हमें करने होते हैं भैरव बाबा के दर्शन अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। तो थोड़ा आराम करने के बाद हम चल दिए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भैरव बाबा का मंदिर भवन से 2.5 किलोमीटर दूर और थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चढ़ाई थोड़ी कठिन थी, पर हमारा विश्वास उससे भी मजबूत। तो माता रानी का नाम लिए लिए हमने वो सफ़र भी पूरा किया और आ पहुँचे भैरव बाबा के चरणों तक। और यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ मिली, तो हम भी लग दिए लाइन में और किए भैरव बाबा के दर्शन। और इस तरह से हमने अच्छे से किए माता वैष्णो के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन और अपनी यात्रा को संपन्न किया। तो ये थी हमारी यात्रा, जिसमें हमने माता रानी के दर्शन किए और अलग ही सुकून का अनुभव किया। दिल से दुआ करूंगा कि माता रानी आप सबको भी अपने दर्शन के लिए जल्दी बुलाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही साथ में सफ़र करते रहें और बोलते रहें जय माता दी।